नगर पालिका गोंडा या आज यहाँ पर जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है, ऐसे में संध्या निर्मल श्रीवास्तव जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके पति निर्मल श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद है। इनका स्पष्ट तौर पर आरोप है कि इनको बाहर किया जा रहा है। आइए निर्मल श्रीवास्तव से जानते हैं कि आखिर क्या आरोप है इनको, क्या इनको दिक्कत आ रही है और पुलिस इनको क्यों इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। निर्मल जी, अभी आपने कहा कि पुलिस आपको बाहर कर रही है, क्या है मामला? वो कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, तो मुकदमा तो यहाँ 100 लोगों के ऊपर है। हाँ, किसी को आप जानते हैं जो किसी को आप जानते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमा है। वो अंदर है? वो अंदर हैं और केवल मेरा कार्ड बना के हटाया जा रहा है। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? बस जबरदस्ती, और यहाँ कुछ भी बेईमानी बदमाशी होती है तो उसके जिम्मेदार यही कोतवाल साहब होंगे। अच्छा, आपने हाईकोर्ट में भी कोई शिकायत की थी? मैंने रीट फाइल किया था। हाईकोर्ट ने आदेश किया हुआ है, यहाँ 2006 में साइलेंट बूथ कैप्चिंग का नाम देके चुनाव निरस्त करा दिया गया। 5 साल गिनती नहीं हो पाई, इसीलिए मैं हाई कोर्ट जाके स्पेशली वहां से एक आदेश लाया हूं कि यहाँ सीसीसी कैमरा लगा के उसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की जाए। उसके बाद ये मेरे साथ जबरदस्ती भेदभाव कर रहे हैं। व्यवस्था जो की गई आपके कहने से वो ठीक है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं भाई, कहाँ व्यवस्था, हमको बाहर निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? वहाँ बहुत लोगों के ऊपर मुकदमा, आप घुमा के देख लीजिए, किसी निकाला जा रहा है। आपने जब आवेदन किया था एजेंट के लिए तो पूरा डिटेल आपने बताया था? पूरा सब डिटेल है, पूरी डिटेल दी? हाँ, पूरा डिटेल दिया हुआ। जैसा कि निर्मल श्रीवास्तव अभी कह रहे थे कि जब एजेंट बनाया जा रहा था तो सारी जानकारी फिलअप की गई थी। सारी जानकारी होने के बजाय सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ मतदान में लगा हुआ है, मतगणना में लगे हुए जिनके कर्मी, आखिर कहाँ ये चूक हो गई और क्या कारण था कि सारी जानकारी होने के बावजूद नियम के विरुद्ध तमाम यहाँ पर ऐसे आई कार्ड जारी कर दिए गए जो अभिकर्ता लगाकर अंदर मतगणना स्थल में घूम रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर कमियां कहाँ से हुई, चूक कहाँ से हुई और आखिर किन परिस्थितियों में जिनके ऊपर मुकदमे कायम है, भले वो निर्मल श्रीवास्तव हो, राजेश चंदानी हो या कोई भी हो। जैसा कि अभी निर्मल ने कहा कि मतगणना स्थल में कम से कम 100 से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे कायम है, लेकिन सवाल ये उठता है बार बार कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ ये चूक हुई या जानबूझकर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी खेला कर दिया गया हो और कार्ड जारी कर दिया गया हो जिसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। मैं गोंडा से अंकुर यूनि सर्कल। अगर किसी पे भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी चल रही है या किसी की वैसी छवि है जो आयोग ने जिसको निरस्त करने को कहा है, उसमें समान रूप से हर तरह का प्रक्रिया अपनाई जाए और सभी का उसी तरह से निस्तारण करें। ऐसा कई लोग हैं जो इसमें पास बना हुआ है, मेरा ही किया गया। मेरे जवाब को आपने सुना नहीं, मैंने बोला सभी का वैसे ही निकलवा लेंगे और जो भी चीज़ें आती हैं निकल कर उसी के आधार पर कार्रवाई। सर क्रिमिनल कितने लोगों का पास है? आप इसके बारे में अभी सर क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद तमाम प्रक्रियाएं पूरी की गई, उसके बाद पास जारी किया गया, तो क्या लगता है ये कोई चूक हो गई? इसकी जांच की जा रही है। सीआरओ साहब को इसकी जांच दी गई, तो सीआरओ साहब इस पे निर्धारित करेंगे कि क्या सीआरओ साहब ने कहा सर जानकारी नहीं है, आएगी उसी के बारे में बताया जाएगा। सब करा दिए गए नियमानुसार, उस हिसाब से मैं बाहर आ गया हूँ। आप स्वयं आए कि आपको लाई पुलिस? नहीं, मैं स्वयं आया हूँ। अच्छा, तो क्या आपने डीएम साहब से कोई शिकायत की थी? डीएम साहब से हमने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा जांच करके मैं दिख पाता हूँ। तो आप ही को बाहर क्या समस्या थी? नहीं, केवल मुझे ही बाहर क्यों किया गया, क्या कारण था? उसमें कारण ये था कि मेरे ऊपर ये बताया गया कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, इसलिए तुमको बाहर किया जा रहा है। और लगभग 100 लोग ऐसे हैं वहाँ जिनके ऊपर मुकदमा है, लेकिन केवल नियम मेरे लिए ही लागू। आप अवकार तक करता है क्या है? आप काउंटिंग कराने आए थे? आप नहीं, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, संध्या श्रीवास्तव, और मैं उनका एजेंट हूँ। कहाँ से लड़ रही है? गोंडा नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पहले हैं। अब आप कर रहे हैं, वो बैठे हैं, उनका एक फोटो खिंचवा लीजिए, बाद में ये होगा ना। फोटो खींच गया है। राजेश चंदानी भी फोटो खिंचवा लो कि हमें निकाला जाता है। तू लोग चलो, तू लोग गिनती पाऊंगा। आप लोग एजेंट लोग जाओ अपने काउंटर पे। काम चलता रहे, किसी का काम रुके ना, अपने काउंटर पे जाओ। ठीक। सभी लोग अपने बताया था आज बात किया नहीं, आज अभी नहीं बात हुई है। जिला अधिकारी महोदय जी ने कहा था कि निष्पक्ष होगा, चेयरमैन साहब आप जाइए, और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था और वो यहाँ ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे मुझे उम्मीद है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और गिनती कराएंगे। और मेरी हत्या होती है या मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी शासन प्रशासन होगा। क्या कह रहे हैं? अगर मेरी हत्या होती है या मेरे परिवार में किसी कुछ होता है
तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की होगी। इनकी किनकी? मतलब कोतवाल साहब जबरदस्ती लगातार दबाव बना रहे हैं और लगातार मेरे पीछे आदमी लगाए जा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो सुरक्षा वाला था उसको भी अभी डांट के भगा दिया गया। मेरी हत्या होती है, मुझे कुछ होता है, उसके जिम्मेदारी होंगे। मैं अकेले आज से काउंटिंग के लिए आपने हाई कोर्ट में कोई रिट भी दायर की? मैंने काउंटिंग के लिए हाई कोर्ट में रीट फाइल की हुई है। 2006 में साइलेंट बूथ कैप्टन दे के निरस्त करा दिया गया और इनके द्वारा मुझे धमकी भी दी गई थी। वो ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूंगा। मैंने अभी तक नहीं दिखाया था, मुझसे वो भी ले लीजिएगा। सुरक्षाकर्मी आपके साथ है, वो भी सुरक्षाकर्मी को भी हमारे भेज दिए कि यहाँ से हटिए, आपको बाहर किया जा रहा है। बाहर किया जा रहा है। क्या और 1991 में मेरे पिताजी की हत्या हो गई। 1 साल बाद मेरे भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा पुलिस? क्या लगता है आपको? प्रशासन शुरू से कर रहे हैं, आपने कितने बड़े व्यक्तिगत लेके कर रहे हैं। चला तो पर्सनली केवल निर्मल का है, हटावा नहीं है। आप आओ, अंदर नहीं जा सकते ना, यहाँ से बढ़ा काहे निरस्त किए जाते हैं? हमारे ऊपर मुकदमा है। व्यक्तिगत रूप से लेके पर्सनली हमको हटा रहे हैं, क्या केवल कारण है? व्यक्तिगत। और उस दिन भी आपने देखा होगा टॉमसन पोलिंग पे 400-500 वोट की बेईमानी हुई है। और जब हमने इनसे कहा तो फिर उस दिन हमारे साथ जबरदस्ती किए। आज फिर हम वीडियो क्लिप दे देंगे। हमें ऑडियो में कुछ दिन पहले इनके द्वारा धमकाया भी गया था और आज फिर लगातार उधर से बुला के कान में इनसे कोई कुछ कहा और तुरंत फिर दूसरे प्रत्याशी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, तुरंत मुझे हटाना शुरू कर दिया। क्या कारण बता रहे हैं? कारण क्या बता रहे कि हैं? मुकदमा है तुम्हारे ऊपर। किसी मुकदमे में सजा नहीं, सारे मुकदमे हमारे बरी हो चुके हैं। किसके प्रत्याशी हैं आप, किस पद के लिए? और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी मुकदमा है। आप कहाँ के प्रत्याशी हैं? अरे हम निर्दल प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे। 2012 में हम चेयरमैन थे। आज हमारी बीबी चुनाव लड़ रही हैं। 2006 का मामला मैं चुनाव लड़ा था और उस समय गिनती हो जाती तो 70% में मैं था और 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे। अगर आपके पास मुकदमा और उस समय साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम देख के चुनाव निरस्त करा दिया गया। अब आज स्थिति ये है कि 8:30 बज रहे हैं। जब मैं एजेंट बना हूँ, मेरा प्रवेश पत्र बना हुआ है और मुझे सारी चीजें, मैं अंदर बैठा था, केवल व्यक्तिगत मुझे हटाया जा रहा है कि निर्मल को हटाओ। मेरा सबसे पहले जारी कर दिया गया। इसी में कम से कम 100 लोग के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के ऊपर, वहीं बगल के गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, लेकिन उनको नहीं हटा रहे हैं। केवल पर्सनली हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और अगर बेईमानी होती है, कुछ होता है, तो यहाँ जिम्मेदारी कोतवाल साहब की होगी। किसी से शिकायत किया इसकी आपने? इसकी शिकायत भैया अभी तो तुरंत हमको हटा रहे हैं। इसकी शिकायत हम आरओ साहब से भी बात करेंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे कि पर्सनली मेरे साथ ही क्यों। ऐसा क्या अंदेशा लग रहा है, क्यों आपको हटाया जा रहा है? क्या आरोप भैया है हर आपका? बार यही होता है कि साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम देके चुनाव निरस्त करा जाए। 5 साल डिब्बा रखा। आपको वापस करने के लिए हमको केवल दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि तुमको नहीं रहने देंगे। मैं कहा बाहर खड़ा हो जाऊं, बाहर नहीं खड़े होने देंगे, अंदर नहीं रुकने देंगे। क्या बता के वापस किया गया? तुम्हारे ऊपर मुकदमा है। तो मुकदमा तो यहाँ कितने लोगों के ऊपर है? किस पद के लिए आपकी पत्नी खड़ी है? हमारी पत्नी अध्यक्ष पद के लिए यहाँ खड़ी है। क्या नाम है? कहाँ? संध्या नाम बताइए श्रीवास्तव। और परिषद का नाम। संध्या श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद गोंडा। मैडम